फिरोजाबाद जनपद न्यायालय में जिला जज हरवीर सिंह की अध्यक्षता में 17वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें न्यायाधीशों ने अपने अपने विचार रखते हुए गणतंत्र दिवस की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी मौजूद रहे। न्यायाधीशों ने देशभक्ति के गीत पढ़े जिस पर तालियां बजती रही। कार्यक्रम के दौरान जिला जज एवं परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह तथा एमएस बड़ी ईटी के जज महेंद्र सिंह व अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह एवं पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुमताज अली तथा बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के अध्यक्ष नाहर सिंह यादव एवं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज यादव आदि मंच पर मौजूद रहे। संविधान पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा, क्योंकि इसके जो बनाने वाले थे उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है और वो सब दे दिया जिसकी आवश्यकता आज भी। मूल सिद्धांत चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे अभी आर्टिकल 32 की बात हुई और सबसे बड़ी की संशोधन की व्यवस्था कि समय बढ़ने पर, परिस्थितियां बढ़ने पर संविधान को संशोधित किया जा सकता, लेकिन जो मूल सिद्धांत है हमेशा एक ही रहेंगे, वो हमेशा एक ही रहेगा, उसमें बदलाव संभव नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हम सब जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। थोड़ी सी कमी रह जाती है कि हम ये सब जानते हुए भी कर नहीं पाते। करने में या तो विलंब है, या आलस्य है, या फिर हम नकारात्मक चल रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा रास्ता आगे कठिन है, कठिन रास्ते को सरल बना सकते हैं, ये हमारे अंदर शक्ति है। कठिन रास्ते को दूसरों के लिए कठिन बना देना ठीक नहीं, कम से कम होना अच्छा है। जब गलती कम होगी कार्य अच्छा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गलती ना हो, गलती हो सकती है। गलती को सुधारना भी आपका प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। एक मनुष्य को एक गणराज्य मान ले तो पूरी दुनिया अपनी होगी, पूरी दुनिया एक होगी। इंग्लिश में कहते फेडरेशन ऑफ मैन। मिलकर काम करना, मिलकर चलना, हमेशा अगर 1+1 है तो 2 हो जाएगा, 11 भी हो सकता है, लेकिन 1 - 1 है तो फिर हम 0 पे आ जाते हैं। बदलना, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। कंप्यूटर का युग आ गया, कंप्यूटर से आगे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया कि मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया। आप अपनी बनाई हुई तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं पहचान सकते कि आप स्वयं हैं कि कोई और है। 30 वर्ष से पुराना कोई भी बात जिला प्रजावाद में अब नहीं लंबित है, नहीं पेंडिंग। ये आप सबका सहयोग है, हमारे विद्वान अभिभाषक, हमारे कर्मचारी, सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण सब मिलकर काम कर रहे हैं और हम जानते हैं कि कुछ कठिनाइयां हैं। आज हमारे पास कम से कम 150 कर्मचारी कम। किसी विशेष दिन को मनाने का प्रयोजन यह होता है कि हम उस दिन पर सभी एकत्र हों और ये आकलन करें कि जिस भावना से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर करके हमें जो स्वतंत्रता दिलाई, जिसके फलस्वरूप हमने अपने संविधान का निर्माण किया, क्या हम उनकी आशाओं के अनुरूप उन उपलब्धियों को प्राप्त कर सके हैं या नहीं, या उनमें अभी हमें कुछ पाना बाकी है। क्या हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं को आत्मसात किया है, क्या उनका अनुसरण किया है, या मात्र हम एक दिन एकत्रित होकर उन पर परिचर्चा करके वो औपचारिकता पूर्ण कर रहे हैं। जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जो हमारे न्यायिक तंत्र की रीढ़ हैं और जो हमारे एक इस यात्रा के पूर्ण सहयात्री हैं, जिनके बिना यह यात्रा संभव नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मूलभूत सिद्धांत निहित हैं, उनको पाने के लिए हम न्यायिक अधिकारी गण का जो सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनकी आत्मतः बहुत बहुत पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। संभवतः शायद बढ़ी है, धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है,
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि हम इन बातों पर गौर करें और जहाँ भी समाज में हम बैठे, जो भी हमारे संपर्क में व्यक्ति आता है, हम समाज के अग्रणी होने के नाते भी उन्हें यह अपना भावना व्यक्त करें। एक विधान का मतलब एक संविधान। हमारा संविधान जिस दिवस पर आत्मसात हुआ, अंगीकृत हुआ, उसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं ये पूर्ण आशा करता हूँ कि हमारे इस तंत्र के मुखिया माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जिस भावना से ओतप्रोत होकर और हमारे एक अग्रज के रूप में, हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में जिस तरीके से यहाँ अपने कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, बहुत ऐसे व्यक्तित्व जो है हमारे लिए बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्तित्व है। अपने आप से भी और सभी से ये विश्वास व्यक्त करना है कि हम सब मिलकर भारतीय संविधान की जो मूलभूत संरचना है, उसकी जो उसका प्रियम्बल है, उसकी प्रस्तावना है, उसमें जो भी शब्द लिखे गए हैं उनको हम अंगीकृत नहीं करेंगे, अपितु उनका अनुसरण करेंगे और समाज में भी ऐसा संदेश देंगे। 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से जब किसी ने पूछा कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, तो उन्होंने बताया आर्टिकल 32। उन्होंने कहा हमसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 32 इस संविधान की आत्मा है। यानी कि कोई भी कानून अगर हम बनाएं या कोई विधान बनाएं, अगर उसको लागू करने का प्रावधान नहीं है तो वो विधान बेकार है। आप जानते हैं, हम सब कानून से जुड़े हुए लोग हैं। आर्टिकल 32 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मूल अधिकारों को लागू करवाने का जो अधिकार है वो देश के नागरिकों को दिया गया है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अगर इस देश में कोई है तो कानूनों को लागू करवाने का, जो कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, चाहे हम न्यायिक अधिकारी हैं, चाहे अधिवक्ता हैं, चाहे कर्मचारी हैं। और अब हम जानते हैं कि आज पूरे देश में अगर कोई संस्था सबसे ज़्यादा सम्मान पाती है तो वो न्यायपालिका है। क्योंकि जब भी कोई असहाय और पीड़ित व्यक्ति सब जगह से हार जाता है तो वो फिर कहता है कि आओ तुम्हें मकान अदालत में देखता हूँ। यानी कि आज भी अदालतों पर विश्वास बना हुआ है। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा, ये संकल्प है। ये संकल्प हम लोगों के लिए तभी पूरा होगा जब हम न्यायपालिका में अपने कार्य से जो पीड़ित, असहाय और गरीब लोग यहाँ आते हैं उनको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। यानी आज हमारा जो कार्य है वो ऐसा हो कि जो यहाँ के पीड़ित और असहाय लोग आते हैं उनको न्याय देने में हम मदद करेंगे कि जो वादकारी यहाँ आते हैं उनको समय से और सबसे अच्छा न्याय मिले। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, तारे न बदले, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना
की भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिन से हमारा भी पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये अपेक्षाएं करता हूँ कि आप भी अपने कर्तव्य अधिकारों के प्रति सजग भी है, लेकिन कर्तव्यों को भी देखना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। अगर आदमी अपने कर्तव्य देखने लगेगा तभी देश महान बनेगा। अगर अधिकारों की सोचने लगा तो ये और देश कट्टे में जाएगा। और मेरा सभी से निवेदन है, जिस तरह से हमने तरक्की करी है, जिस तरह से हमारे सामाजिक संस्कार होते जा रहे हैं, उन सामाजिक संस्कार को बनाए रखें। और आपको पुनः इस राज्य पर्व की बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे, समाज के सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं चाहता हूँ इस देश को आगे ले जाने के लिए हमें अपने युवाओं में उत्साह और इस पावन उत्सव के बारे में नौजवानों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आज के युवाओं में हमारे देश के प्रति जो जज्बा होना चाहिए उसमें कमी आती जा रही है। ऐसे में हमें अपने युवाओं को इस दिवस के बारे में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए और ये कर्तव्यों का पालन बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और भरोसे के साथ करना चाहिए, जिससे हमारा देश और आगे जा सके और उन्नति कर सके।